Hello students, this is part 10th of chapter electricity. Now we are going to study about Ohm's law. Ohm's law पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्या ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक मैथ्स का इक्वेशन आएगा, ये भी हम लोग सीखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगला इसमें आपको जानना है इसका सर्किट डायग्राम। ओके, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, सर्किट को कभी कभी हम लोग CKT ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखें, आखिर ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम होता कैसा है। इस पे बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे। ये जितने भी सिंबल्स हैं, आई ऑलरेडी टॉट यू इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ हम लोगों ने एक बैटरी लिया जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग एक एमीटर लगाएंगे। अभी मैं बताता हूँ एमीटर को हमने ऐसे क्यों लगाया। देन आफ्टर वी विल कनेक्ट द वायर जिसका रेसिस्टेंस पता करना है, ठीक है। मान लो इसका रेसिस्टेंस R है और यहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगाएंगे। मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको रियोस्टैट बोलते हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वाले रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में। और यहाँ पे की है, हमने ऑन किया। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब कुछ बातों को ध्यान देना है। सपोज़ ये जो वोल्टेज लग रहा है, ये वोल्टेज किसके लिए लग रहा है, रेसिस्टेंस के लिए लग रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि वहाँ रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज़ में, वहाँ पे अगर मान लो आपको कभी भी किसी भी रेसिस्टेंस के लिए अगर पोटेंशियल पता करना हो तो हमेशा उसके अबाउट में हम लोग क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। बिकॉज एमीटर जो होता है, ये बताया जा चुका है, ये मेजर्स क्या, करंट। और वोल्ट मीटर जो होता है ये क्या मेज़र करता है, वोल्टेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, अगर रेसिस्टेंस का वोल्टेज मतलब ये इसमें से जब करंट निकल रहा है तो यहाँ पे इसको कितना पोटेंशियल लगता है यहाँ से यहाँ करंट को पास कराने में, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ यू हैव टू ज्वाइन अ वोल्ट मीटर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मीन्स यहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। ओके, पैरेलल का नोटेशन है ये। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल पे होता है और ये सीरीज पे होता है। कारण ये है, अगर यहाँ पे एमीटर, इफ़ वी आर गोइंग टू ज्वाइन एमीटर हियर, तो यहाँ से अगर करंट जाएगा तो सपोज यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकला, तो 2 एम्पियर यहाँ से गया, जैसे ही यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मीन्स करंट ऊपर कुछ जाएगा और इधर कुछ जाएगा। अगर आपको इसमें सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पिछले वाले वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो। जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सीरीज़ और पैरेलल समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये करंट आगे जाएगा एंड इफ़ वी आर गोइंग टू ज्वाइन एमीटर हियर, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ से 5 एम्पियर गया तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो एक्चुअली में बैटरी से कितना करंट निकला है यहाँ पे अगर लगाएंगे एमीटर तो इसका तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी एमीटर, क्योंकि एमीटर मेजर्स व्हाट, करंट, तो एमीटर को जब भी लगाना होता है तो वी ऑलवेज कनेक्ट दिस इन सीरीज। मतलब क्या होगा, इस तरीके से लगाया जाए कि बैटरी से जो करंट निकलेगा उसका पूरा मेजरमेंट आए, ठीक है। और अगली बात क्या हो गया, अगर कोई मेरे से बोलता है वोल्टेज के लिए, ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे कि जिस रेसिस्टेंस के अबाउट इसको निकालना है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये रेओस्टैट क्या होता है, तो रेओस्टैट जो होता है, रेओस्टैट का सिंबल आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, कुछ ऐसा वेरिएबल रेसिस्टेंस वाले पार्ट में था, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू वैरी व्हाट, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस वैरी करेगा तो करंट पे भी कुछ चेंज आएगा। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इफ़ यू आर गोइंग टू टेक सम व्हाट मे आई कॉल सम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, कि मतलब इसमें क्या फ्लक्चुएशन होता है। बिकॉज ओम्स लॉ जो होगा ये आपको वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन देगा। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर वोल्टेज और करंट मतलब वोल्ट मीटर और एम मीटर में जो रीडिंग आएगा उसके बारे में अगर पढ़ना है तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेना होगा। और वो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो सिंपली क्या होगा,
उसको हम लोग उसके डेटा को वैरी कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल का है, वहाँ पे आप रियोस्टैट देखोगे जब भी आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ओम्स लॉ ने क्या बोला। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर मान लो आपके पास एक 5 वोल्ट का बैटरी है एंड यू हैव 10 वोल्ट बैटरी, यू आर प्रोवाइडेड विथ 5 वोल्ट बैटरी एंड 10 वोल्ट बैटरी, तो अजम्पशन लेते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा करंट किस में से निकलेगा। ऑब्वियसली 10 वोल्ट वाला जो होगा ये ज़्यादा पावरफुल होगा, तो इसका करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसका करंट जो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, आप एक रिलेशन समझो, अगर मान लो ए और बी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ए इंक्रीज करता है तो बी भी इंक्रीज करेगा, और ए अगर डिक्रीज करता है तो बी भी डिक्रीज करेगा। इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ए बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा, और ए को कम करोगे तो बी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या होगा, यू जस्ट हैव टू अज्यूम दैट आई एंड वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी फिलहाल यही समझना है। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, यहाँ जो हम लोगों ने देखा था कि अगर वोल्टेज कम है तो करंट कम है, और ये क्या है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है तो करंट कम है। मीन्स क्या हुआ, ये रिलेशन क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ। ठीक है, और वी कैन राइट V प्रोपोर्शनल टू I। बात समझ में आ रहा है। देन आफ्टर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी कभी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू, वी टेक अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज R एंड I। ओके, R जो होगा, व्हाट विल बी R, R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है क्या यहाँ, रेसिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दिस मीन्स इसको हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। अगर वी आर गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से, जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, यू जस्ट राइट इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू रिपीट इट as many times until you don't get the concept. Okay, so you have to pay attention on this topic because Ohm's law is most important topic for board examination. Okay, so I am just going to give you a statement of Ohm's law in next video, and this is the circuit diagram. Okay, and you have to write the mathematical equation V is equal to Ri, or it may be also written as V is equal to IR. Okay, and now I am just going to conclude this in the next part. Stay with me. Okay, take care.